आई आई बता रही थी कि तुमने जॉब करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आई भी खुश हो गई होगी ना? आई के दिल का तो बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। तुझे कुछ बात करनी है मुझसे? चल बोल, क्या बात है? बोल ना। ताई, बात ये है कि बोल ना वर्षु, क्या बात है? नहीं ताई, वैसे कोई खास बात तो नहीं है। वो क्या है ना, इतने दिन तुम लोगों से दूर रही हूँ ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सुननी है, बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ जानना भी है। वर्षु, क्या बात है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देख वर्षु, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। जब भी तुझे कोई बात छुपानी होती है ना, तो तू इसी तरह घुमाती है, और बिल्कुल आज तू वैसे ही कर रही है। क्या बात है वर्षु? वर्षु, वर्षु, वर्षु तू रो क्यों रही है? वर्षु बोल ना, क्यों रो रही है? ताई, हाँ बोल। ताई, ये 2 महीने में जो मैंने तुम लोगों के बगैर गुजारे हैं ना, इन 2 महीनों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। ऐसे क्यों रो रही है वर्षु, मुझे बता। ताई, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ। वर्षु बोल ना, क्या हुआ? वर्षु बोल, क्या हुआ? हाँ, बोल मुझे क्या हुआ है? वर्षु मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ। बोल क्या हुआ वर्षु? वर्षु मेरी बात, वर्षु सुन, वर्षु ने पानी, वर्षु पानी पी। अच्छा एक बार थोड़ा सा पानी पी। बोल तो क्या हुआ, ये तो बता। बोल ना वर्षु। देख वर्षु, आई सुन लेगी ना, बता मुझे, बता जल्दी, बता क्या हुआ। ताई, ताई तू किसी को बताएगी नहीं ना? हाँ पक्का किसी को नहीं बताऊंगी, बता मुझे क्या हुआ। ताई, 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अपनों को छोड़कर गैरों को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। ताई, मेरे बॉस अश्विन सागर, बाद में मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। वर्षु तू रो मत, ठीक आई सुन लेगी ना बाहर, तुझे पता है ना, फिर आई को टेंशन हो जाती है। तू रो मत, बिल्कुल रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ताई, इस गलती की तुम जो चाहे सजा दो, मुझे मंजूर है। नहीं ताई, तुम प्लीज मुझे डांटो, चिल्लाओ मुझ पर, मैं उफ तक नहीं करूंगी ताई, क्योंकि मुझे पता है मैं यही डिजर्व करती हूँ। वर्षु ऐसे मत बोल। ताई, आज पहली बार मुझे अपनों की मार का मतलब पता चल रहा है।
गोली जब मारते हैं ना, तब सिर्फ शरीर पर चोट लगती है और उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। लेकिन बाहर वाले वो जब मारते हैं ना तो चोट सीधे दिल पर लगती है। मैंने घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से हमें तोड़ देता है। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, खत्म हो चुकी हूँ मैं। मुझे नहीं पता, मुझे संभलते संभलते कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन भाई मैं तो ना समझती, दुनिया के बहकावे में आ गई। एक गलत आदमी को सही समझ बैठी थी मैं। लेकिन ताई तुम तो समझदार हो, सुलझी हुई हो। सही क्या है, गलत क्या है, इसमें फर्क करना जानती हो। तो फिर ताई तुम क्यों एक सही आदमी को गलत समझने की गलती कर रही हो? वर्षु, तू किस गलती की बात कर रही है? ताई, तुम मानव जीजू को डिवोर्स क्यों दे रही हो? उस गलती की बात कर रही हूँ। मैं कोई गलती नहीं कर रही। ताई, तुम गलत हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ताई। और ऐसा करके तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि तुम दोनों को वो सजा दे रही हो जो गलती तुम दोनों ने की ही नहीं है। मानव जीजू को भी गलत नहीं हो सकते। लेकिन तुझे कैसे? क्योंकि मैंने मानव जीजू को बहुत नजदीक से जाना है। ताई, तुम ही हमेशा कहती हो ना, इंसान की सही परख उसके बुरे वक्त में होती है। मैंने जीजू को अपने बुरे वक्त में परखा है। ताई, क्या तुम जानती हो अश्विन के धोखे से बचाने वाला इंसान कौन है? मानव जीजू है ताई। उन्होंने अश्विन की असलियत मेरे सामने लाई है। पहले तो मुझे उन पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तो उन्हें बहुत कुछ सुनाया, उनका इंसल्ट भी किया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुझे अश्विन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया, यहाँ तक कि घर आने की सलाह भी उन्होंने ही मुझे दी। ताई, ये सब वही इंसान कर सकता है जिसे रिश्तों की अहमियत मालूम हो, उनका मोल जानता हो। तुम लोगों का कागज पर भले रिश्ता टूट चुका है, लेकिन फिर भी मानव जीजू ने वो रिश्ता निभाया है। अर्चना, दामोदर जी, हाँ, चले जाइए आप यहाँ से। क्यों? अब अर्चना के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहा है। क्यों रिश्ता नहीं है मेरा अर्चना के साथ? अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए मानव ने और अर्चना ने। किसी कागज में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस सफर को आधे रास्ते में रोक दे। रिश्ते टूटते नहीं है। मेरा एक नाटक है, सुनानु बंदा जा सुकून पड़िया काटी। मतलब जानते हो, ये जो गांठ बनती है ना, रिश्तों की गांठ, वो ऊपर वाला बांधता है, हम नहीं। अरे फिर जो गांठ हमने बांधी ही नहीं है, वो तोड़ने का हक आपको दिया किसने? लेकिन अबे आना मेरा नाटक देखने। उसमें भी हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं टूटता। रिश्ते ऐसे होते हैं,
ऐसे होते हैं रिश्ते। अरे अरे अर्चना, 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 तू क्यों आई वो घर छोड़ के? अर्चना, सारी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरा मानो कभी गलत नहीं हो सकता। कोई दोष नहीं है उसमें, वो अच्छा है अर्चना। अरे उस पे जो इल्जाम लगाए ना आप लोगों ने, जी 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 जी, सपने में भी मेरा मानो कभी ऐसी गंदी हरकत सोच भी नहीं सकता। अर्चना, तू तो जानती है उसे तो। अर्चना, अर्चना, तेरे बिना वो घर सुना है। अगर तू लक्ष्मी है उस घर की, तू बहू है मेरी, बेटी है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू आजा। तुझे जितने दिन यहाँ मैके रहना है ना, कल परसों तरसों कभी भी आ, लेकिन तू वापस आ। मेरे मानो के पास, मेरे पास वापस आ, वापस आ अर्चना। वापस आ गया मानो। बाबा, आप उनको घर छोड़ के आ जाए प्लीज। जाना बाबा। अरे इसका मालिक की माँ बोल रही है, मैं क्या करूं? नहीं हूँ, 5 रुपए चाहिए, 5 रुपए लेके नहीं बोल रही है। लेकिन दे दो ना मेरे पास 5 रुपए। चलना अपनी, मैं छोटों के मुंह नहीं लगती। हाँ, दे दो मेरे दे ले हाँ, लो, ले जाओ अपना। चल अपनी। चल हट, जाने दे। प्लीज कहिए। क्या कहा तूने? सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैंने कहा प्लीज कहिए। तू मुझे सिखाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बोलने की रीत और तमीज सिखा रही। हाँ, वैसे तो उम्र के साथ ये दोनों चीजें आ जाती है, लेकिन जब सवाल आपका हो तो आपसे तो ये उम्मीद करना ही बेवकूफी है, इसलिए सिखाना पड़ता। तू कल की छोकरी मुझे तमीज सिखाएगी? जाके अपनी बहन है ना, बच्चलन बहन, उसका चरित्र का पाठ पढ़। यहाँ वहाँ मुंह मार के फिरती है ना, उसके जाकर पढ़ तू। आई मुझे सिखाने वाली। बस, मैं अपनी ताई के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। क्यों? सच बात कड़वी लगी? मिर्ची लग गई क्या तेरे को? ताई चल, सब छोड़, चल घर पे जाते हैं। हाँ वैशु, जाएंगे ना, घर जाएंगे, लेकिन पहले इनके सवाल का जवाब तो दे दूं। सच्चाई क्या है ना, ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं और हम भी जानते हैं। आपने अपने स्वार्थ के लिए ताई के चरित्र पर उंगली उठाई, उसके बच्चलन होने का ढिंडोरा पीटा। ये तो मेरी ताई है और हमारे घर वाले हैं, इसलिए आप इस तरह खुलेआम घूम सकती है, लेकिन अगर हम बुराई पे उतर आए ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी?
करेगी? हमारी एक पुलिस कंप्लेंट आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। आपने बहुत तकलीफ दी है मेरे भाई को, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया है उसे, और आप जानती हो उसकी सजा क्या है? अगर हमने कंप्लेंट कर दी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप क्या समझती हैं? हम चुपचाप सब कुछ सहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपकी हद तक नहीं गिर सकते। अभी भी वक्त है, सोचिए, सुधर जाइए वरना। क्या करेगी तू? क्या करेगी? अरे 1 मिनट में यहाँ मैं पूरा मार्केट खड़ा कर दूंगी। मार्केट तो मैं भी खड़ा कर सकती हूँ। हाँ, देखना है आपको तो देखिए। ताई, ताई इधर आओ, आइए ना। अरे दादा आप भी आइए। भाऊ तुम्हें बुलाया ना, काका तुम्हें क्या करता है? क्या लवकर क्या ना? सब्जी वब्जी बाद में खरीद लेना, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। आइए 1 मिनट आइए ना। मौसी आ ना, काकू तुम्हें सुनाया। ये है मेरे बहन की सासू माँ, जिनके किस्से मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक सास कैसी नहीं होनी चाहिए ना, उसका जीता जागता उदाहरण है ये औरत। इन्होंने मेरी बहन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। अगर आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग भी यही कहेंगे कि हे भगवान, लड़की कुंवारी रह गई तो भी चलेगा, लेकिन जिस घर में ऐसी सास हो उस घर में लड़की की शादी करवाना मतलब खुदकुशी करने के बराबर है। ताई चल ना, चल घरी जाओ। नहीं वैशु, आज मैं बोलूंगी और ये सुनेंगी। आज तक कई बार तमाशा बना चुकी है हमारा सबके सामने, आज इनकी बारी है, इन्हें भी तो पता चलने दे। देख वर्षा, मैं नहीं, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। एक बात समझ लीजिए, आज के बाद जब भी आप मेरे ताई का रास्ता काटने की कोशिश करेंगे, मुझे बीच में खड़ा पाएंगे। मैं और हमारा सारा घर अर्चू ताई के साथ है। अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसी जबान में जवाब पाएंगी। अरे कैसी औरत है ये, लोगों को मिन्नतें करने के बावजूद ऐसी बहू नहीं मिलती। इनको तो कुछ ना करके इतनी अच्छी बहू मिली, और फिर भी दादा, फिर भी इन्होंने उसकी कदर ही नहीं की, बल्कि उसका जीना हराम करके रख दिया। अरे अरे क्या प्रॉब्लम है आपको उनके रिश्ते से? क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही है आप? सबके सामने ही सुनना पड़ेगा आपको, सबके सामने ही। अरे इन लोगों को भी तो पता चले तो आपका असली चेहरा क्या है, और हो सकता है आपको भी पता चलेगा कि सबके सामने बेइज्जत होना कैसा लगता है। आज के बाद किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आज का दिन जरूर याद कर लेना। और एक बात, आज तक आपने बहुत कोशिश की ताई और जीजू का रिश्ता तोड़ने की, लेकिन उनका रिश्ता पवित्र रिश्ता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने और मैं उन्हें मिलवा कर रहूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाइए। चल वैशु। काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ वर्षा, लेकिन तुम देख रही हो कि मैं Of course I can see that. लेकिन मुझे जो बात करनी है ना, वो इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्लीज you please carry on. I'll be back in some time. Okay? वर्षा, तुम खुद एक वर्किंग वुमेन हो। ऑफिस के काम की क्या अहमियत होती है, अब ये मुझे समझाना पड़ेगा? हाँ? मेरी मीटिंग में आकर जो तुमने किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही है? शायद नहीं, लेकिन 2.5 घंटे रिसेप्शन में इंतजार करने के बाद कोई भी इंसान तुमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मुझसे। हाँ? तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं आपसे अर्चुताई के बारे में बात करने आई हूँ। अर्चना के बारे में? हाँ, क्या आप जानते हैं अर्चुताई और मानव जीजू के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स है? बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह आप है।
आपकी वजह से। आपकी वजह से न जाने उन दोनों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। और इस सब की शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन मानव जीजू के घर पे सत्यनारायण की पूजा थी। उस दिन आपके बनाए एमएमएस क्लिप की मदद से आपने हम सब के मन में मानव जीजू के खिलाफ जहर घोला। हालांकि मानव जीजू ऐसे है ही नहीं। उन्होंने कभी ताई को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे हर मुसीबत से बचाया, हर मोड़ पर उसका साथ दिया है। आज ना तो ताई और ना ही मेरे घर वाले कोई भी जीजू की अच्छाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सारी दरार आपने पैदा की है। आपको याद है उस दिन जिस दिन आपने ताई को उस बदनाम मोहल्ले में देखा था? आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरी ताई पर शक किया था। उसे बना बनाया रिश्ता आपने तोड़ दिया। लेकिन मानव जीजू वो इंसान है जिन्होंने ना ही सिर्फ ताई को बचाया बल्कि अपनाया भी। हम बहुत एहसानमंद हैं उनके। उन्होंने ही ताई की बिखरती जिंदगी को संवारा है। अरे रिश्तों में गलतफहमियां, अनबन, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं। ताई का और मानव जीजू का रिश्ता अभी भी बरकरार है, लेकिन आप उन दोनों के बीच में आकर न जाने क्यों वर्षा, आप ही की वजह से उनके बीच में गलतफहमियां पैदा हुई है। आप जिस दिन से ताई की जिंदगी में आए हैं उस दिन से मानव जीजू ताई की जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। ना ही ताई इस ऑफिस में आती, ना ही यहाँ पर जॉब करती, और ना ही मानव जीजू आप दोनों को एक साथ देखकर क्या? आप दोनों को एक साथ देखकर उन्हें लगता है कि आप दोनों साथ में खुश हैं और साथ में घर बसाना चाहते हैं। मैं और हाँ, क्यों आए आप ताई की जिंदगी में उसकी हेल्प करने? प्लीज चले जाइए उसकी जिंदगी में से। आपको पता है जीजू ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों की? क्यों? ताकि आप दोनों शादी कर सके, वरना वो कभी साइन नहीं करते। क्योंकि वो ताई को आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और ताई भी वो किसी और के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को अभी भी हमसफर मानते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस उलझन को और मत बढ़ाइए, मत आइए उन दोनों के बीच में। उनके एक होने के अभी भी चांसेस हैं। प्लीज उन्हें एक होने दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं मानव देशमुख के गैरेज जाता हूँ। पहले मुलुंड से बोर्ड कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर वहीं से थाने जाकर बोर्ड लगवा के आता हूँ। ओके, एक मिनट सर। मैंने कुछ चेक बाहर अपनी सेक्रेटरी के पास छोड़े हुए, 8-10 लोगों के लोन सेटलमेंट के चेक है। पहले उसे बैंक में जमा करवा दीजिए। मानो कि मैं किसी और को भेज देता हूँ बोर्ड लगाने के लिए। ठीक है सर। रेणुका, अर्चना को अंदर भेजना। सर? हाँ अर्चना, तुम्हें एक काम करना है। हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मानव के गैरेज जाना है। उसके गैरेज की आज ओपनिंग सेरेमनी है, तो तुम्हें वहां पर जाकर के हमारी कंपनी का एक बोर्ड लगाना है वहां पर। लेकिन सर, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी। हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मिसेस शर्मा को मैं पहले वहां पर भेज रहा था, लेकिन उन्हें किसी दूसरे काम से बाहर जाना पड़ा। तो मेरे पास इस वक्त कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है जिसको मैं ये जिम्मेदारी दे सकूं। तुम्हें ही जाना होगा। अर्चना, मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन ऐसे ही वाकयात इंसान को मजबूत बनाते हैं, आपकी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ में फर्क करना सिखाते हैं। और मुझे मालूम है कि तुम इस काम को बखूबी निभाओगे। और हाँ, वहां पर बोर्ड लगाने के साथ साथ तुम्हें एक लेटर पे साइन लेना है मानव का,
जो कि तुम्हें बाहर रिसेप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है? और तुम्हारे साथ एक प्यून जाएगा जो कि वहां पर एक्चुअली में बोर्ड लगाएगा। ठीक है सर। अगर वर्षा की बात सच है तो मेरी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। अर्चना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो तुम्हारे मानो के पास रहने से दूर होती है तो उसकी शुरुआत मुझसे ही होगी। इस हवन में ना मैं बैठूंगा ना सविता बैठेगी। इस हवन में बैठेगा मेरा बेटा मानव और मेरी बहू अर्चना। ये उनका हक है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं वरना ये हवन होने नहीं दूंगा। ये बता, तू बता, मेरा बेटा मानो इस गैरेज का मालिक है, तो गैरेज की मालकिन कौन हुई? उसकी बीवी मतलब अर्चना। अरे पूजा में मालिक और मालकिन ही बैठते ना, बाकी सारे निठल लोगों का क्या काम है यार? मानो चल चल, देर हो रही है, चल बैठ बैठ, हवन पे बैठ जा बहू के साथ। बाबा सुनो मेरी बात। अरे बहू के हाथों पूजा कराएगा ना तो एक गराज के 10 गराज बन जाएंगे तेरे। चल बैठ। मेरी बात सुन। अबे क्या सुनना और क्या कहना दादा। देखो देखो, आज मानव की जो भी कामयाबी है उसके पीछे अर्चना का हाथ है। फिर हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? आज अगर हवन होगा तो मानव और अर्चना के हाथों ही होगा, वरना मैं ये हवन होने नहीं दूंगा। अर्चना बेटी, ये तेरा गराज, तू मालकिन है इस गराज की। चल आजा आजा, मानव के साथ बैठ। उसकी गरीबी में तूने उसका साथ दिया ना, अब उसकी कामयाबी में भी तू आज यहाँ आई है तो तेरा हाथ लगना ही चाहिए। ये इधर 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 मेरी बहू बैठेगी, इधर मानव। भाई गिरीश जी आ गए। अरे वो देखना क्या होगा अगर उन्होंने ये सब तमाशा देख लिया ना तो हो गया कल्याण। इतनी मुश्किल से तूने ये रिश्ता बनाया था, इसका तो बनतादार हो गया। और आई तेरे सपने तो मरने दे सपने। तू एक काम कर, बेवड़ा बोलता है ना ऐसे ही होने दो। अरे ये लोगों के सपने इनकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना बेटा, करना। अरे आई बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं रे बाबा, तेरी भाभी है ना वो, तेरी चहीती वही, उसको समझा दे। अरे आई तुझे पता है ना दादा और बहनी का, बहनी नहीं मानेगी, कैसे मानेगी वो? तू उसका चहीता देवर है ना, जाना जल्दी से मनाओ, वो पिठाओ ना बाबा, इज्जत का फालूदा होता है। मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे अभी कान के नीचे देना चाहिए, टाइम के खाए यही नहीं है नालायक। ताई, आज मैं तेरे ऑफिस गई थी और वहां पे मैं वहां नहीं थी, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, यही पूछना चाहती ना तू मुझसे? अरे नहीं ताई, मैं तो बोलना चाहती थी कि मानव के गैरेज गई थी। क्या बात कर रही है ताई? तो सचमुच जीजू के इनॉग्रेशन पे? वाओ, मुझे पता था तू जरूर वहां जाएगी। और मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे वहां किसी ने भेजा था।
किसने भेजा था? सतीश जी ने। सतीश जी ने? हाँ, मैंने काफी इनकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज ऑफिस में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो मानव के गैरेज में जाकर हमारे कंपनी के नाम का बोर्ड लगा सके, सो मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर भी मैंने उन्हें ना कहा, लेकिन फिर सतीश जी ने मुझे कहा कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। फिर मैं इससे आगे उनसे कुछ कह ही नहीं सकी। लेकिन वर्षु, सच कहूं, जब मैं वहां पहुंची ना, इस हवन में बैठेगा मेरा बेटा मानव और मेरी बहू अर्चना। मैं जानती हूँ सतीश जी ने तुझे वहां पर क्यों भेजा। क्यों? क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि जीजू को लोन देकर उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया उनके ऊपर, इसलिए जानबूझकर तुझे वहां पे भेजकर तेरे हाथों अपनी कंपनी का बोर्ड लगवाया। सबके सामने महान बनने की कोशिश कर रहे थे। यही तो करते आ रहे हैं वो। पहले खुद ही बात को बिगाड़ो, फिर खुद ही बात को सुधार कर सब लोगों के बीच में भगवान बनने का ढोंग करो। वर्षु, तू ये क्या कह रही है? सही तो बोल रही हूँ ताई। ताई, तुझे याद है जिस दिन तू गलती से उस बंगले में पहुंची थी, सतीश जी ने तुझ पर शक किया था। तुम दोनों के बना बनाए रिश्ते को तोड़ दिया। क्यों? तब तेरी जिंदगी की फिक्र नहीं थी उन्हें। लेकिन जिस दिन से तुम्हारे और जीजू के बीच में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, आ गए मसीहा बनकर तुम्हारी हेल्प करने, जीजू को गुनहगार ठहराने। अरे क्यों? इतना ही प्यार था तो रिश्ता तोड़ा ही क्यों? बस वर्षु, तू ये क्या कह रही है? सतीश ऐसी क्यों कोशिश करेंगे कि वो मानव को गुनहगार साबित करें? उस दिन वो सिर्फ एक एमएमएस ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत से सबूत थे जो मानव को छोड़ना। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो दूसरों को दोष नहीं दिया करते। नहीं ताई, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ। ताई जरा सोच, जिस इंसान के मन में तेरी बहन की इज्जत की इतनी कीमत हो, वो तुझसे इस तरह का व्यवहार करेगा? क्या ये हो सकता है? इस सब में अगर कोई गलत है ना, तो वो है सतीश जी और बहनी का भाई अजीत। उन दोनों ने मिलकर जीजू को गलत ठहराने की कोशिश की है। खैर, लेकिन सतीश जी ने एक बात तो अच्छी की, उनके फायदे के लिए क्यों ना सही, उनकी वजह से तू जीजू के गैरेज के ओपनिंग में तो पहुंची। ताई, ताई जरा सोच, पापा खुद चाहते हैं तुम दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। ताई, अभी भी वक्त है, बातें सुलझ सकती हैं। नहीं, अब सुलझने के लिए कुछ नहीं बचा। वर्षु, अगर पापा वाकई चाहते ना कि हमारा ये रिश्ता ना टूटे, तो हमारा ये रिश्ता डिवोर्स पेपर्स तक कभी पहुंचता ही नहीं। क्या हुआ? एग्जाम टेंशन? डर मत, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तुझे सारे सब्जेक्ट सिखा दूंगी एक्सेप्ट मैथ्स, बिकॉज अगर मैं तुझे मैथ्स सिखाऊंगी तो तू फेल हो जाएगी। ताई, मुझे एग्जाम का टेंशन नहीं है ताई। तो? मुझे अर्जु ताई की चिंता है। उसे कल जाना है ना? कहाँ जाना है? कोर्ट जाना है। समन्स आया उसके नाम का। कल जीजू और ताई के डेट की सुनवाई है ना, और मानो जीजू और उसे कोर्ट में बुलाया है। वैशु, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ जीजू बिल्कुल बेगुनाह है। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती? कैसे मतलब क्या वैशु? मेरा मन कहता है कि जीजू बेगुनाह है। तू ही सोचना, वो ताई से इतना प्यार करते हैं तो फिर वो
उसे बदनाम करने की कोशिश कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ठीक कह रही है ताई, मुझे भी मानो जीजू बहुत पसंद है और मेरा मन मानता नहीं है कि वो इस तरीके की गलती कर सकते हैं। जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। मैंने माना कि उनके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैशु, अगर वो दोनों अलग हो गए ना तो उनके प्यार की और उनके पवित्र रिश्ते की हार होगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है ताई। ताई चल ना, हम दोनों जाके ताई से बात करते हैं, शायद कुछ ठीक हो जाए। शायद उसका इरादा बदल जाए। तू ठीक कह रही वैशु, चल बात करते हैं। चल। अरे वैशु, तू अभी तक सोई नहीं? 10 बज गए और देर रात तक ऐसी जगी रहती है और फिर सुबह उठने में नाटक करती है। चल चल सो जा। ताई, नच सुंदरी करकोपा मधवरी धरी अनुकंपा, नच सुंदरी करकोपा मधवरी धरी अनुकंपा, नारी मज बहुवसती प्रीती परी तुझवरती। गाओ और जोर से गाओ। आज मैं बिगड़ने वाली नहीं, क्योंकि मेरा आज शुभ दिन है। मेरे मानव के तलाक की पहली तारीख है कोर्ट में। वो मनहूस अर्चना से छुटकारा मिल जाएगा मानव को। फिर वो मनहूस अर्चना इस घर से निकल जाएगी, मतलब सस्ती अर्चना घर से आउट और पैसे वाली श्रावणी घर में इन। इसीलिए मैं आज मंदिर में जाके आई हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है बताऊं? हाँ? मेरी बीवी किसी भी चीज के मोल को समझ ही नहीं पाई आज तक। तो मेरे अनमोल बहू को, अर्चना को सस्ता कह रही है। छी 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 छी, घिन आती है मुझे तुझ पर। सविता, तूने अर्चना और मानव को अलग करके बहुत बड़ी गलती की। कुछ गलती बिलती नाही की आहे। जे चाललंय ना ते सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे। कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और मनुष्य अर्चना के साथ इस घर के पूरे दुख चले गए और श्रावणी के साथ पूरे सुख हमारे घर में चले आएंगे। देखते हैं। मुझे बस इतना ही डर है कि तेरी ये अमीर बहू कहीं तुझे महंगी ना पड़ जाए। शुभ बोलणाऱ्या तर म्हणे मांडवाला लागली आग। लावतोच का? हाँ, कभी किसी का कुछ सोच नहीं सकते शुभ, तो कोई सोच रहा है उसमें खोड़ा क्यों डालते हो तुम? उस दिन वो गैरेज के उद्घाटन के समय वो मनहूस अर्चना बैठी थी हवन में। तुमको क्या लगा? समझाने मुझे तुम्हारा नाटक? तुझे किसने बताया? बताने की जरूरत क्या है? मेरी आंखें फूट गई है क्या? मैं सालों से देख रही हूँ ना तुम्हारे नाटक। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमेशा देखो टोकते रहते। मैं चलता हूं। अरे बेटा रुकना, मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, लेके जा। और देख बेटा, तेरे काम में तुझे सफलता मिली। हाँ? मानो, मेरी बात सुन, मत जा। नहीं बाबा, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। विजयी हो क्या आना बेटा। पापा, अगर मेरे बेटे को कामयाबी मिली तो मैं 11 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी। पापा और अर्चना और मानव फिर से एक साथ आए, मैं तुझे 101 नारियल का तोरण चढ़ा दूंगा। बोला गणपति बाप्पा। मोरिया बोल। अभी नहीं बोलेगी तू? उतरी लगता है दारू, लाती हूँ अभी बाटली। तू भी पिएगी? हाँ।
ठूस के भर दूंगी मुंह में। अच्छा अच्छा, मेरा मुंह क्या इतना बड़ा नहीं है तेरे जैसा। बेटा कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, सेंट जॉन स्कूल। और आप दोनों को? सिविल कोर्ट। अंकल बस बस यही रोक दो। हेलो। हाँ हाँ जल्दी बोल। अरे भाड़ा लेके जा रहा हूँ। मामू ने देख लिया ना फोन पर बात करते हुए तो 200 रुपये फाइन मार देगा। हाँ हाँ बाबा पहुँच जाऊँगा। चलो रखता हूँ फोन। साहब ये बीबी लोग भी ना अजीब होती है, कभी कभी इतना तंग करती हैं कि दिमाग का दही बन जाता है। और हम लोग भी क्या करें, इनके बगैर रह भी तो नहीं सकते। कितने हो ज्यादा? 20-20 रुपए। मैडम आप 20 रुपए साहब को दे दीजिए। नहीं भैया, 1 मिनट रुकिए। मैडम मैं जरा जल्दी में। रहने दो। देखिए मिस्टर मानव, आज आपकी केस की पहली सुनवाई है। आपका केस बेंच पर गया है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं विनोद का दोस्त हूँ, इस हिसाब से आप मेरी बहन हुई। हाँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं हो ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी जज साहब बोले उसका ठीक ठीक जवाब दे देना है सर। देखा जाए तो आज की डेट महज एक खानापूर्ति है। कुछ मामूली सी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। एक्चुअल केस का प्रोसीजर अगली तारीख से शुरू होगा। आप मेंटली प्रिपेयर है ना?
तो फिर चलें। मिसिज अर्चना मानव देशमुख, ये आपके साइन है? जी। मिस्टर मानव देशमुख, ये साइन आपके हैं? जी। क्या आप दोनों ने अपनी मर्जी से इस पर साइन किए? जी। मतलब आप दोनों राजी खुशी से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये तलाक आप दोनों की मर्जी से हो रहा है। तो ठीक है, अब आपका केस बेंच में आ गया है। अगली तारीख से असल सुनवाई होगी, जिसके लिए आप दोनों को अगले महीने की 26 तारीख को यहां आना है। नेक्स्ट। पता है बाबा हमेशा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो वक्त के साथ ना बदलता है और ना ही बूढ़ा होता है। पता है कौन सा रिश्ता? एक पति पत्नी का रिश्ता। अब देखो ना, जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं। हर रिश्ते का मायना बदलता है, हर रिश्ते के दायरे बदलते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं बदलता, उनका रिश्ता। एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। तो जैसे आज है, हमेशा वैसे ही रहते हैं। इसीलिए शायद आई इस रिश्ते को सबसे ज्यादा पवित्र मानती है। भले ये रिश्ता जन्म का नहीं होता, लेकिन जन्मों का जरूर होता है। ये रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से खून के रिश्ते बनते हैं, परिवार बनते हैं। आप जानते हैं मानव, आज मैंने मंदिर में क्या मांगा? क्या? यही कि जब भी किसी मोड़ पर मेरी जिंदगी का सूरज ढलने लगे, तो मैं आखिरी सांस आपको देखते हुए लूं। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये रिश्ता और भी मजबूत होने लगता है, और मैं अपने इस रिश्ते को और मजबूत होते देखना चाहती हूँ। हमारे इस रिश्ते की उम्र मेरी उम्र से कई ज्यादा लंबी हो। अगर आज तक की पूजा का फल मुझे पप्पा देना ही चाहते हैं, तो वो बस मुझे यही देते। मिस्टर मानव, आज से केस शुरू हो गया है। आज से सही मायने में आप दोनों के इस रिश्ते के टूटने की शुरुआत हो गई। कुछ दिनों बाद आप दोनों अलग अलग आजाद जिंदगी जिएंगे। गुड लक मिस्टर मानव। तो उन्होंने सब संभाल लिया था। चलो अच्छा है, बाकी की बातें मैं उससे मिलकर फोन पर कर लूंगा, ठीक है? अच्छा आई, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अर्चू, नहीं मतलब कोर्ट से ऑफिस जाते आते देर तो नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब है सतीश ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं आई, मैंने सतीश जी को पहले ही बता दिया था कि आज मैं लेट आऊंगी। और जब मैं ऑफिस पहुंची तो उन्होंने मेरी हालत देखकर
मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दी। सतीश अच्छा लड़का है ना? हाँ। आई, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ये ले। आई, आप अर्चू से आज ही बात कर लेना। मुझे लगता है वो ना नहीं कहेगी। हाँ? अच्छा रहेगा ना? आज बहुत थक गई। अच्छा? ऑफिस में बहुत काम था क्या? हाँ ही पूछो मत, बहुत काम था। मैं अभी आती हूँ। आई, मैं अर्चू और वर्षू के लिए चाय बना कर लाती हूँ। और प्लीज आप आज अर्चू से बात कर लीजिएगा। ये रिश्ता जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। समझ रही है ना आप? हाँ। अहो, तुम्हाला काय वाटतं? आज अर्चू से बात करूं? नहीं सुलोचना, हम आज उससे बात नहीं करेंगे। वो ठीक नहीं होगा। हम लोग कल परसों कोशिश करेंगे ना। कैसी कोशिश करनी आई? कुछ खास नहीं बेटे, वो मेरी पेंशन का केस चल रहा है ना, तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। वर्षू, बहुत थक गई है ना? ऑफ कोर्स, काम करूंगी तो थकूंगी ना। क्यों? आप भी तो ऑफिस जाती है, शाम को थकती है ना कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कोई ऑफिस जाता है, वहां जाकर काम करता है तो जरूर थक जाता है। लेकिन जब कोई ऑफिस जाता ही नहीं, काम करता ही नहीं, तो फिर थकता कैसे है? मतलब कमाल है वर्षू। 10-10 ठोकरें खा चुकी हो तुम अपनी जिंदगी में, फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई तेरी। अरे वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से न जाए। अच्छा ये बता, तुम ये सच्चाई घर वालों से कब तक छुपा कर रखोगी? कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वर्षू, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तू जानती है। तो फिर तू मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? खुद क्यों नहीं बोलती? ठीक है भाई, अरे हर इंसान की अपनी जिंदगी का एक किस्सा होता है। कोई घर को लेकर परेशान होता है तो कोई घर वालों से परेशान होता है, कोई अपने करियर को लेकर परेशान होता है तो कोई अपने काम को लेकर, और कोई अपने प्यार को लेकर परेशान होता है। ये बेटी है, इस घर की लक्ष्मी है, इस घर का सुख चैन सब तू ही है बेटा। अगर तू ही चली जाएगी तो तेरे बिना वो नहीं जी पाएगा। जन्म जन्म का रिश्ता ऐसे बीच रास्ते में तोड़कर मत जा अर्चना। मत जा अर्चना, मत जा। ये अर्चना कौन है? अपने शो की हीरोइन तो स्वाति। अर्चना, जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है ना, उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अब इस घर को बचाना सिर्फ तेरे ही हाथ में है अर्चना। किसी और के लिए ना सही, मेरे बेटे के प्यार के लिए ही सही, मत जा। दामोदर जी, आपकी बहू का नाम स्वाति है, अर्चना नहीं। नहीं, मेरे बहू का नाम अर्चना ही है। गलती से ही सही, मैं सही बोला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं कल स्वाति ही बोलूंगा। अब मैं चलूं? हाँ बिल्कुल। क्यों मानो, आज तू मेरे रिहर्सल हॉल का रास्ता कैसे भूल गया? तुझे क्या लगा तेरा बाबा अड्डे पे जाके चपटी लगाएगा?
अरे नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हो? क्या? आज बाबा बस ऐसे आपसे बात करने का बहुत दिल हो रहा था। मुझसे बात करने का? हाँ बाबा, इसलिए मैं। किस बारे में? ओ, अर्चना के बारे में तो नहीं? ऑटो? अरे चलना ऑटो ऑटो। वहाँ कहीं बैठते हैं, नहीं तो घर में जाके तेरी आई की बड़बड़ 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 सुननी पड़ती है ना। चल जरा बैठते। मानो आज तू कोर्ट गया था ना, क्या हुआ वहाँ? मेरी बहू से मिला? हाँ देख मानो, मेरी बात सुन। अर्चना जैसी पत्नी को खोकर तू जिंदगी में बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहा है। अरे बेटा, अभी वक्त है, इसे जाने मत दे, मत जाने दे। अब रिहर्सल खत्म हो गया, वहाँ की लाइनें क्यों दोहरा रहे हैं? चल असल जिंदगी को छोड़ देते हैं, अब हम प्ले की बात करते हैं। हमारे नाटक के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। आज मैं जो रिहर्सल कर रहा था ना, मैं अपने बहू को समझा रहा था, उसको वापस बुला रहा था। लेकिन कल जो मैं रिहर्सल करूंगा ना, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा। उसमें मैं अपने बेटे से कहूंगा, उसे विनती करूंगा कि वो अपनी पत्नी को वापस लाए। अरे तूने वो फिल्म देखी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? उसमें अनुपम खेर अपने बेटे से कहता है, अरे जा बेटा अपना प्यार ले आ। वैसा ही कुछ है इस नाटक में। कल के सीन में मैं अपने बेटे से कहूंगा, अरे दुनिया चाहे तुझसे दुश्मनी मोल ले, लेकिन अपने प्यार को कभी अलग होने नहीं देना। जब तक तेरा प्यार तेरी पहुंच में है, उसे हासिल कर ले। वक्त निकल जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। पागलों की तरह दर दर भटकता रहेगा तू, लेकिन तेरा प्यार तुझे कभी हासिल नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छा एक्टर हो बाबा। मुझे पता है ना, मुझे इस साल के मराठी नाटक एकेडमी के अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। हाँ देख तू। और ये जो प्रोड्यूसर है ना, वो एक नया नाटक बना रहे हैं, कॉमेडी। उसमें मैं तेरे आई का रोल करने वाला हूँ। आई का मतलब? मतलब झगड़ालू और मूर्ख इंसान का। बाबा हाँ, जो हमेशा ऐसे हाथ हिला के और आंखें ऐसी ऐसी कोर्ट में मिला था। हाँ क्यों? कहाँ गए? क्या क्या किया तुम दोनों ने? क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं, ये तस्वीर बोल रही है। क्यों? तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? कब की है ये तस्वीर? ये कल की ही तस्वीर है। अच्छा, मतलब तलाक पेपर सही करने के बाद भी तुम चोरी छिपे मिलते हो। इतना ही करना था तो ये अलग रहने का नाटक क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे जिसने ये फोटो ली है वो मेरा और अर्चना का दोस्त है। इत्तेफाक से मैं और अर्चना एक ट्रेन में थे, तो उसने एक साथ फोटो खींचने की जिद की। अब मैं क्या बोलता है? सच कैसे बताता उसको? क्यों? जो सच है बताने में डर कैसा? अगर तू अपने नालायक दोस्त को ये बताता था तो ये घर पे फोटो भेजने की हिम्मत ही नहीं करता था, समझा ना?
अगो भाई कहा बारिश उठले, लगता है जोरों की बारिश आएगी। अब ठंड के मौसम में बारिश कुछ अजीब नहीं लगता है? अरे तुमने आज के न्यूज नहीं देखे? बोल रहे थे मुंबई में साइक्लोन आने के चांसेस है। अगो भाई हो? हाँ। आओ पर विनोद, मंजूषा, अर्चना सब घर के बाहर है। उन लोगों को पता है भी कि नहीं? अरे चिंता मत करो सुलोचना, अभी अभी मंत्रालय से आदेश निकला है, सभी स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस छोड़ दिए गए हैं। विनोद से मेरी बात हो गई है, वो मंजूषा को लेकर आ रहा है। और अर्चना? उसका भी फोन आया था, वो भी घर के लिए निकल चुकी है। पता नहीं कब आएगी, कहीं फंसी तो नहीं है? आओ विनोद आला। हाँ हाँ, आओ बेटे आओ। बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आई, बस ट्रैफिक जाम है बहुत। अगो भाई, गाड़ियाँ बहुत धीरे चल रही हैं। साइक्लोन की अनाउंसमेंट है। अर्चू आगे क्या? नहीं ना, उसी की राह देख रही हूँ। तुम चलो अंदर चलो। तुम अंदर चलो। आओ। हाँ? अर्चू कब आएगी? अरे थोड़ा सब्र करो सुलोचना। लेकिन वो कह रही थी ट्रैफिक। आ जाएगी वो, जरूर आएगी। बारिश से पहले ये लो आ गई। 100 साल की उम्र है हमारी बेटी की। हाँ। आली ग भाई, कशी आहेस तू? हाँ ठीक हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं आई, बहुत ट्रैफिक था। पता नहीं सचिन और वंदिता वहां पहुंचे या नहीं। मानो तुझा फोन दे जरा। ए, दादा का फोन आ गया। हेलो सचिन, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबा बोलिए। पहुंचे या नहीं? हाँ बाबा, बीच रास्ते में पहुंचे, बस पहुंचने वाले हैं। बाबा चिंता मत कीजिए, हम लोग मिशन पूरा करके ही आएंगे। वो तो मुझे पता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों पर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। क्या कह रहे थे? बाबा ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। ए, चला जल्दी। मानो, ये एक बात पूछूं? पूछो ना बाबा। तुम्हारे और अर्चना के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ तो बात डिवोर्स तक आ पहुंची? छोड़ो ना। अरे नहीं, प्लीज बता ना, मुझे सुनना है, बता। लेकिन तूने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं की? की थी बाबा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तू हार मान के बैठ गया। छोड़ो ना बाबा इन बातों को। अरे बाप रे, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज गए? जिस दिन तुझसे शादी हुई है ना, उस दिन से इसका डिजाइन ऐसे ही है। अरे वाह। मनोज कुमारी देख। हाँ लगा, तभी किधर तो देखा है। तंग मत कर, मुझे सोचने दे। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात बोली। सोचने का है? जिंदगी में कभी सोचा है? काम कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना, टांग पर करके सोना, सोचता है। हेलो। हेलो आई। हाँ सचिन बोल। आई बाबा को फोन देना। अरे बोल ना, क्या काम है? अरे आई तू
तू बाबा को बस इतना बोल कि उन्होंने जो काम दिया था वो हो गया। अरे बोल ना कौन सा काम? आई जितना बोल रहा हूँ उतना करना, बाबा समझ जाएंगे। अच्छा बैलेंस कम है, मैं बाद में बात करता हूँ, चल बाय बाय। आई को ना सीआईडी में होना चाहिए था कसम से। तुमने कुछ काम बोला था सचिन को? हाँ क्या? वो हो गया ऐसा उसने बताया। अरे सविता, क्या बात कर रही है तू? कब हो गया? जिंदगी में पहली बार तेरे मुंह से मैंने अच्छी न्यूज सुनी। अरे वाह, क्या बात है सविता। काम क्या था? तुझे क्या मतलब? अरे क्या काम, कौन सी खबर बोलो तो। मैं नहीं बताऊंगा, जा। नकली कुनाची, 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 लाची, लाची, ए, लगी मल्ला, नकली कुनाची, बेवड़ा मेरी नकल करते, लगी